गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 6 एसएस चैप्टर नंबर 3 एंशिएंट टाउन एंड स्क्रिप्चर, बराबर ना। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एंशिएंट टाउन के बारे में, बराबर। हमारा जो आदि मानव सभ्यता की ओर बढ़ा और वो जानवर में से इंसान बना, बराबर। आपको पता ना कि आदि मानव जो था वो पहले क्या था, अपने बंदर था और बंदर में से वो इंसान बना है। इंसान बनने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आए, बराबर, और उसने क्या करा, तो उसका डिटेल जो है हमको इस लेसन में पढ़ना है, बराबर। बेसिकली हमको दो वर्ड सुनने मिलते इस लेसन में, कल्चर और सिविलाइजेशन। कल्चर यानी ह्यूमन लाइफ, बराबर, ह्यूमन लाइफ कैसे चेंज हुई वो बताना है, और सिविलाइजेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बराबर। इंसान ने अपना डेवलपमेंट किस तरह से करा वो हमें इसमें बताना है, बराबर। मोस्टली आपको पता है, आपने सुना होगा कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना एंड रोम, ये सिविलाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, बराबर। इसके बाद हमें पढ़ना है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हमारे इंडिया में हुई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, और कहाँ पर हुई थी, तो सिंधु रिवर के पास, जिसे हम सिंधु घाट की सभ्यता भी बोलते हैं, बराबर। इसमें हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, बराबर, ये सब पढ़ा है। इन सिविलाइजेशन के अंदर क्या है, तो भाई उस टाइम जो है ह्यूमन कैसे टाउन प्लानिंग करता था, फिर उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। ये एच यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, बराबर। द इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपको पता है भाई इकोनॉमी तो सबके लिए कितनी जरूरी है, उस टाइम भी इतनी जरूरी थी ना। तो द इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, वो फ्यूनरल यानी मरने के बाद उन्हें किस तरह से जलाते थे, स्क्रिप्चर एंड लैंग्वेज, उनकी क्या भाषा थी, किस तरह से वो लिखते थे। फिर हमारे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन के, सॉरी, हमारे गुजरात में हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो हमें सारे अवशेष मिले हैं उनके बारे में पढ़ना है, और एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। इतना जो है हमें इस लेसन के अंदर पढ़ना है। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन। तो स्टूडेंट लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 3, बराबर, एंशिएंट टाउन एंड स्क्रिप्चर, बराबर ना। तो इसमें दो वर्ड्स यूज़ हुए, कल्चर और सिविलाइजेशन। कल्चर यानी ह्यूमन लाइफ, बराबर ना। आपको ह्यूमन लाइफ के बारे में पता है कि ह्यूमन लाइफ कैसी थी, है ना। वो आदि मानव में से कैसे जो है सभ्य मानव बना, बराबर ना, और उसने किस तरह से अपनी लाइफ शुरू की थी। अब है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ह्यूमन ने जो है अपना डेवलपमेंट कैसे करा भाई, वो जो है गुफा में रहता था, उसमें से वो जो है सभ्यता की ओर बढ़ा, यानी उसने अपनी सिविलाइजेशन बनाई, बराबर। और आपको पता है इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम, इन सब की सिविलाइजेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। और सिविलाइजेशन मीन्स कि अभी देखो हम 21st सेंचुरी में रह रहे, बराबर, तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो सेम टू सेम उस टाइम भी जो है, उस टाइम इंसान ने सारी ऐसी व्यवस्थाएं करी थी जिससे जो है वो अपने आप को एक सभ्य इंसान बोल पाता था, बराबर ना। आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम सुना है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है, बराबर ना। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता। देखो यहाँ पर आपको ये मैप दिया हुआ है, इस मैप में हमें सब अच्छे से दिख रहा है। देखो ये जो है ये हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन, कालीबंग सिविलाइजेशन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, है ना। तो ये लोथल, तो ये सारी सिविलाइजेशन है। यहाँ जो है इंसान ने अपनी बस्ती बनाई थी, यानी यहाँ पर जो है इसने रहना शुरू करा था और अपने लिए सिटी बसाई थी, बराबर ना। We know Harappan civilization also as Indus Valley civilization. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921 में हमको फर्स्ट टाइम मिलती। Many of these places the civilization in the north west part of the India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibang, Rakhi, Gadhi, etc. See the location of place of Harappan civilization, बराबर ना। तो देखो अब उनकी टाउन प्लानिंग देख लेते हैं हम। ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे अच्छा क्या था, तो उनकी टाउन प्लानिंग थी।
ऑल द टाउन्स वेयर प्लान इन अ सिमिलर वे। सब जो उन्होंने मकान बनाए थे, टाउन्स बनाए थे, वो एकदम अच्छी तरह से बनाए हुए थे। इन ऑल प्लेस फोर्ट वॉज ऑन वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल। अच्छे से सब होगा मैनेज, अच्छे से बनाया होगा तो ही जो है इंसान अच्छे से रह पाता है, बराबर ना। फिर ऑन द ईस्ट साइड हाईवे सेपरेट बोथ ऑफ देम, है ना। हाईवेज भी थे, तो आपको पता है हाईवेज किस लिए यूज़ होते हैं भाई। तो हाईवेज जो है हमारा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज़ होता है ना। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय द फोर्ट्रेस। मोस्ट प्रोबेबली रूलर वुड हैव लिव्ड इन फोर्ट, बराबर ना। जो रूलर थे वो कहाँ रहते थे, वो फोर्ट में रहते थे। ब्रिक्स वेर ऑफन यूज इन देयर ओन स्ट्रक्चर। तो ब्रिक्स जो है वो यूज़ होती थी टाउन के स्ट्रक्चर में। अभी भी हम ईंट ही यूज़ ले रहे हैं, उस टाइम भी जो है ईंट यूज़ होती थी, बराबर ना। तो लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन देखते, बराबर ना। तो देखो, मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट। हाउसेज वेर कंस्ट्रक्टेड बाय हाई प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डैम्पनेस, बराबर। तो इसको क्या था बेटा, इन्होंने जो है इसे बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया था, जिससे कभी बाढ़ आ जाए या कुछ भी और हानि हो तो इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, बराबर ना। क्योंकि आपको पता है कि ये सिंधु रिवर के पास थी, है ना। तो रिवर में जब भी बाढ़ आएगी तो क्या होगा कि रिवर का पानी जो है वो सिविलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या करा था कि भाई अपनी सिविलाइजेशन जो है वो उन्होंने ऊपर बनाई थी। वन ऑफ द फीचर ऑफ द हाउसेस ऑफ हड़प्पन वॉज द मेन गेट ओपन इन द लेन्स रेदर द टूवर्ड ऑफ मेन रोड। इनका गेट जो था वो मेन रोड की तरफ खुलता था, है ना। आपने कभी देखा होगा। तो अभी भी जो हमारे बड़े बड़े सिटीज़ में अब जब हम अंदर एंटर होते तो हमें बड़ा सा गेट मिलता है ना, और उसके बाद उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है कि आपका भी वडोदरा महानगर पालिका में आपका स्वागत है ना। बद्धा ने गुजराती में भी लिखा हुआ रहता है ना। तो उस टाइम भी सब ऐसा ही था, बराबर। रोड वेयर वेरी कंफर्टेबल, रोड जो थे वो बहुत अच्छे थे उस टाइम भी बने हुए, बराबर ना। फिर स्ट्रीट वॉज पैरेलल टू मेन रोड। स्ट्रीट जो थी वो मेन रोड के पैरेलल थे, बराबर ना, राइट एंगल के बने हुए थे। फिर रोड एंड स्ट्रीट वेर ऑर्गेनाइज इन सच अ मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्टर। तो रोड और ये जो इनके हाईवेज थे, स्ट्रीट्स थी, वो किस तरह से बनी हुई थी कि सब उनका पूरा जो सिटी वो स्क्वायर और रेक्टेंगल सेक्शन में डिवाइड था, बराबर ना। वाटर फ्रॉम लार्ज सेवर फ्लोवर आउट ऑफ सिटी टाउन। तो यहाँ पे गटर व्यवस्था भी अच्छी थी, जो वेस्ट पानी था वो सब बाहर निकल जाता था। पब्लिक बाथ हैज़ फाउंड इन मोहनजोदड़ो में जो है पब्लिक बाथ भी मिला था। देखो इस तरह से पब्लिक बाथ वहाँ पर मिला था, बराबर ना। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इन अ पाउंड फॉर बाथिंग देयर आर स्टेप अरेंज ऑन द बोथ साइड टू गेट इनटू द पॉन्ड, बराबर ना। देखो यहाँ पर स्टेप्स बनी हुई है ना, ये स्टेप पर बैठकर सब नहाते थे। फिर क्या है, देखो दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल और रिलीजियस ओकेजन। ये पब्लिक बाथ कब यूज़ होता था, तो जब फेस्टिवल और रिलीजियस ओकेजन होते थे तब यूज़ होता था, बराबर ना। हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट साइट। हड़प्पा जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट है, बराबर ना। अब इसके बाद जो मिला लोथल मिला। लोथल कहाँ सिचुएटेड है, तो लोथल जो है वो भोगारो रिवर धोड़का तालुका में सिचुएटेड। और ये कहाँ आया, तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया, बराबर। तो वहाँ का भी इन्होंने सब सर्च करा तो उन्हें वहाँ पर भी क्या सेम टू सेम ऐसा ही मिला भाई कि स्ट्रक्चर जो है उनके मकान जो है वो ईंट से बने हुए थे ना। और इनके इट कैन बी एज्यूम दैट द वेसल अराइविंग फ्रॉम वेयर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, बराबर ना। तो इन शॉर्ट ये सब जब इन्होंने सर्च करा तो ये सिविलाइजेशन जो है उससे इतना जानने मिला कि उस टाइम के लोग जो थे वो हमारी जैसी ही अच्छी लाइफ जीते थे, और टाउन की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद देखो धोलावीरा है और काली बंगे। तो ये इन सब के बारे में भी देखो सेम टू सेम यही चीज़ दी है। धोलावीरा जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ था।
सिटाडेल फोर्ट, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। जबकि हड़प्पन संस्कृति जो थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। तो इस तरह से देखो तो द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज, वेल इंजीनियर्ड, वेल प्लान एंड एफिशिएंट, बराबर ना। तो इस तरह से हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनी हुई थी, उसके इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से प्लान करा हुआ था और सब उनको सफिशिएंट था, बराबर ना। तो इससे हमको पता पड़ता है कि ये सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन civilization. People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activity like agriculture, livestock rearing, trade, silk industries, बराबर। तो देखो आपको पता है कि भाई कोई भी सिविलाइजेशन हो, एट प्रेजेंट में हम भी है, तो हमें अच्छी लाइफ जीना है तो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो उस टाइम ठीक इसी तरह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सब जो है सारी एक्टिविटी करते थे, बराबर। एग्रीकल्चर, फिर रेयरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री सब वहाँ पर डेवलप था, बराबर ना। और उनके पास कौन कौन से एनिमल थे? काव, बफेलो, गॉड, बुलोक, बराबर ना, ये सारे एनिमल्स थे, बराबर। ये इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। और आपको पता है कॉटन क्लोथ यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया पहुँचता था। In addition of this, people living here were also involved in profession like pottery, metal work, bead work, bead making और sculpture, बराबर। तो ये सारी चीज़ें भी जो थी उस टाइम बनती थी, है ना। अब हम देख लेते सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वेयर एग्रीकल्चर एंड livestock rearing. People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, dates, palm, etc. in their diet. देखो तो ये जो है उस टाइम जो है इतनी चीज़ें उगाते थे और खाते थे, बराबर ना। और ये अपनी डाइट में मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट जो थे वो भी लेते थे। फिर फिशिंग भी इनके वहाँ इतनी होती थी, बराबर ना। तो ये सारा जो है हमको बताता है कि उस टाइम की सोशल लाइफ भी जो थी वो बहुत अच्छी थी। और वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो देखो यहाँ पर एक स्कल्पचर है, तो उस टाइम के लोग जो थे इस तरह से सब ऐसा पहनते थे और इस तरह से रहते थे, बराबर ना। तो वो धोती पहनते थे और ऊपर जो है जिसे हम अंगोछा बोलते वो डालते थे, बराबर ना। गुजराती में हम अंगोछा डालते ना, तो वो डालते थे। फिर आपको इसमें जो है सब क्या मिलेगा भाई, तो इस तरह से वो लोग कॉटन क्लोथ पहनते थे। फिर वहाँ की जो लेडीज़ थी वो सारे ऑर्नामेंट्स पहनती थी, बराबर। ज्वेलरी पहनती थी, बैंगल्स पहनती थी, इयररिंग्स पहनती थी, फिर कमर में पट्टा बांधती थी, है ना। तो ये सब भी जो था उस टाइम फेमस था। फिर उस टाइम कैसे यूटेंसिल्स थे भाई, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब के बने हुए यूटेंसिल्स मिलते थे। बच्चों को खेलने के लिए जो थे वो टॉयज़ थे, बराबर ना। तो इस तरह के टॉयज़ भी थे। यानी इन शॉर्ट देखा जाए तो ये सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी और एकदम अच्छी तरह से बनी हुई सिविलाइजेशन थी, बराबर ना। अब देखो रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल, तो उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी और वो किस तरह से फ्यूनरल यानी दाह संस्कार, बराबर। जब कोई मर जाता है तो उसे किस तरह से वो अग्नि संस्कार देते थे उसके बारे में भी बात है, बराबर ना। तो वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडियल एंड पोस्चर अमंग द आइडियल excavator. The idol of Matraka Devi has been found. Historian consider is the symbol of Mother Earth, है ना। तो ये जो है मदर अर्थ का सिंबल था। इट मीन्स पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिप ऑफ मदर अर्थ। ये जो है मोस्टली धरती माँ को पूछते थे, बराबर ना। क्यों पूछते थे भाई, कि धरती से ही जो है हमें अनाज मिलता है, इसलिए, बराबर। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। तो ये लोग जो है वो पीपल को मर जाने के बाद जलाते थे। ऑल्सो एविडेंस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेस, और इसके बहुत सारे एविडेंस भी मिले हैं। दे बर्न डेड पर्सन एंड ऑल्सो केप्ट सम ऑफ द थिंग्स विद द डेड बॉडी। ये जो है
डेड बॉडी को जलाते थे और उनके साथ जो है थोड़ी चीज़ें भी रख देते थे। इट टेल्स अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। ये उनका इमेजिनेशन था कि मरने के बाद भी लाइफ होती है। तो अब हम देख लेते लैंग्वेज और इन सब के बारे में, बराबर ना। देखो मैंने आपको लेसन 1 में बता दिया था भाई कि उस टाइम साइन लैंग्वेज चलती थी ना, सब अपनी ऐसी लैंग्वेज बनाते थे। कॉइन, सील, कॉपर प्लेट हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, बराबर। तो इस टाइप की लैंग्वेज मिस्टेरियस लैंग्वेज है ना, जिसे हम जानना चाहते हैं, इसी लैंग्वेज में सब लिखा हुआ रहता था। फिर हमारे गुजरात में जो है हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ देखने मिलती है, तो हमारे यहाँ पर हमें लोथल में, बराबर, लोथल, रोजड़ी, देसलपुर, फिर धोलावीरा, तो इन सब जगह जो है हमें हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने मिल जाती है। फिर एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड किस तरह से हुआ भाई, तो ऐसा माना जाता है कि अर्थक्वेक आया होगा और फ्लड आया होगा या कुछ भी एपिडेमिक, कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जो है ये सिविलाइजेशन का अंत हुआ है, बराबर ना। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर पूरी हो जाती है। और हमने ये पढ़ी तो हमको इतना तो पता पड़ा कि भाई ये सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे वो भी बहुत अच्छी तरह से रहते थे, वेल प्लान था सब अच्छे से, उनकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी थी, मकान बहुत अच्छे थे ना, तो ये सिविलाइजेशन अच्छी थी, बराबर। अब इसके बाद हमें पढ़ना है हमारे वेदों के बारे में। तो अब जो है हमारे वेदास के बारे में पढ़ लेते। तो आपको पता है हमारे 4 वेद में इन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बराबर। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 हाइम्स है, बराबर ना। और इसे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, बराबर ना। अब ये जो है मैं आर्यंस की, जो हमारे आर्यंस की लाइफ है वो बताता है, बराबर ना। और उस टाइम किस तरह से जो है जब आर्यंस, द्रविड्स, और ये जब आप आगे 10th में जाओगे ना तब आपको पढ़ने में आता है। तो ये आर्यंस की लाइफ के बारे में बताता है कि उस टाइम जो थे आर्यंस किस तरह से रहते थे, उनकी सारा सिस्टम किस तरह से चलता था, बराबर। और ये जो है देखो ऋग्वेद प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्यंस, ये वाला। वन ऑफ दिस यूनिट ऑफ सोशल वॉज फैमिली, बराबर, उनके फैमिली के बारे में बताता है। और उस टाइम जो है लड़कियां जो थी बहुत ऊंची सोसाइटी में, बहुत उन्हें हाई माना जाता था, और वो जब बड़ी होती थी तब उनकी शादी होती थी, बराबर, ऐसा सब है ना। और इसमें ऋग्वेदा में क्या बोला है कि भाई इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्या और इन सब के बारे में जो है ऋग्वेदा में बोला गया है, बराबर, कि ये देव जो है वो सबसे ऊंचे देव है, ऐसा। फिर काउ, हॉर्स, बुल्स हैव बीन डिस्कस एट मेनी प्लेस इन ऋग्वेदा। काउ, हॉर्स और बुल के बारे में भी जो है ऋग्वेदा में बहुत सारी बातें बोली है। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स हॉर्स हैव बीन मैंशन मोर टाइम। इन हॉर्स जो है वो सबसे ज़्यादा बार इनके बारे में बात हुई है, बराबर ना। तो इन शॉर्ट ऋग्वेदा जो है वो हमारी आर्यंस की लाइफ बताता है और ये सबसे पुराना वेद है। तो ये जो है हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है ना। अब लेसन नंबर 4 हम बाद में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इजीली ये समझ में आया होगा।